बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। कहा जा रहा है कि मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत मालूम करें अगर उनके मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत दर्ज झेल हो। तो देखें कि रिस्पॉन्डिंग लेंथ यानी कि लंबाई हमें दी है। तो जो नंबर 1 है 1:3, तो हम इसका सोल्यूशन में निकालते हैं। तो मुतनाज़रा जो लंबाइयाँ हमें निस्बत दी गई वो 1:3 है। हम लिख लेते हैं कि मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत लंबाइयों की निस्बत क्या रहेगी? 1:3 है। 1:3। और अब मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत ये हमने क्या करना, मालूम करना। मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत हमने मालूम करनी। रकबों की निस्बत ये हमने मालूम करनी। तो देखिए हमारे पास अब हमें मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत हम फार्मूला इस्तेमाल करने हैं। फार्मूला इस्तेमाल करने से ये आपने फार्मूले को अच्छी तरीके से देख कर लेना। फार्मूला इस्तेमाल करने से इस्तेमाल करने से तो क्या फार्मूला है ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि मुतशाबह रकबों A1 बटा A2 बराबर ही होता है L1 बटा L2 का बराबर। ये याद रख लें कि दो रकबों मुतशाबह अशकाल के रकबों का जो फार्मूला है A1 बटा A2 बराबर L1 बटा L2 का स्क्वायर। तो अब देखें L1 आपके पास समझें 1 है और L2 आपके पास क्या है जी 3 है। तो 1 बटा हम लिख लेते हैं कि 3 और इसका अब क्या लेना मुरब्बा। तो 1 का मुरब्बा 1 ही आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब इसको हम अगर निस्बत में लिखते हैं ये हमारे पास आ रहा है जी A1 बटा A2। तो हम इसको निस्बत में लिखें तो A1 निस्बत A2 बराबर किसके आ जाएगा 1 निस्बत 9। तो इस तरीके से हमने मुतनाज़रा जो इश्काल होते हैं उनके रकबों की निस्बत मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें जुज़ नंबर 2 दिया जाए तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूलाज आपको आने चाहिए। देखिए मुतनाज़रा अज़ला की जो लंबाइयाँ नेक्स्ट में दी गई वो हमारे पास है 3:4। तो हम लिख लेते हैं जी मुतनाज़रा मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत लंबाइयों की निस्बत क्या है जी 1:, सॉरी 3:4 है। क्या है जी 3:4। 3:4 है। तो आपने काम वही करना है कि मुतनाज़रा मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत मालूम करनी है। तो हम कहते हैं फार्मूला का इस्तेमाल कर दें। तो आपको मेरा फार्मूला का इस्तेमाल करने से और ये इस्तेमाल करने से तो वो क्या फार्मूला है A1 बटा A2 बराबर क्या आ जाएगी L1
बटा A1 बटा A2। अब देखिए पहली वैल्यू क्योंकि वो L1 की है तो 3 हो जाएगा बटा 4 का मुरब्बा। A1 A2 तो 3 का मुरब्बा लें तो 3 3 9 आता है, और 4 का मुरब्बा लें तो 4 4 16। तो अब इनकी निस्बत देखें तो ए के निस्बत ए की निस्बत टू के साथ, ये बराबर किसके आ जाएगी जी 9 निस्बत 10। तो इस तरीके से यानी कि 3 निस्बत 4 है तो हमने 3 बटा 4 देखिए पहले L1 की वैल्यू तो उसके सामने दूसरी L2 की 3 बटा 4 लिख लिया, और उसके बाद उसको बाद इसको हमने निस्बत में लिखना 9 निस्बत 10 आ जाएगा। इस तरीके से सॉरी 16 है। तो इस तरीके से आप बाकी भी जो जुज दिए गए हैं 3 4 5, तो उनका आप इस तरीके से मुताबिक साल का रकबा की निस्बत मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें दिया गया है कि फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 1 है देखें, एक हमें फिगर दी गई है A1 है जिसका रकम हमारे पास यानी कि रकबा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लंबाई आ रही है वो 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो हमें स्टाल दी गई है वो 82 आपने मालूम करना है, यानी कि रकबा एरिया मीन्स रकबा मालूम करना है, और उसके आपको लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है। याद रखें कि हमने इधर समझे हमें लंबाइयाँ दी गई थी, हमने रकबे मालूम किए थे, तो इधर हमें एक रकबे की भी कीमत दी गई है तो दूसरे की हमने मालूम करनी है। तो इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये सोल्यूशन हल शुरू करते हैं तो मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुतनाज़रा ज़ावियों के जोड़े मुतमासिल होने की वजह से मुसलसे मुतशाबिल हैं। ये देखें इनके जो ज़ावी हैं ये आपस में क्या हैं जी मुतनाज़रा ज़ाविये के हैं, जोड़े मुतमासिल हैं, तो इसी वजह से ये एक जैसी ही शक्लें दिखाई दे रही हैं हमें। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये याद रखना है कि मुतशाबा अशकाल की रकबों के निस्बत का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना। मुतशाबा अशकाल की रकबों का ये आपने फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करना है, मुकम्मल अशक में ज़्यादातर यही फार्मूला इस्तेमाल होना है। रकबों की निस्बत का फार्मूला, निस्बत का फार्मूला है। तो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने से करने से अब आपके पास फार्मूला होता है कि A1 बटा A2 बराबर होता है L1 L2 का मुरब्बा। तो देखें स्टाल में हमें A1 दिया गया वो हमारे पास 240 है, और A2 आपने मालूम करना है, हम वैसे 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 लिख देते हैं, और बराबर क्या है जी L1। देखें A1 की जो हमारे पास L1 है वो 10 है हमारे पास, और L2 आपके पास कितने 6, और इनका होगा तो क्लियर है वो आप देख लें। अब देखें तो 240 बटा 82, अब 10 का मुरब्बा लें तो आपके पास 10 का 100 आ जाएगा, और 6 का मुरब्बा लेंगे तो 6 6 36। अब इसके बाद चले पाए ज़रब दे दें तो 36 ज़रब हो जाएगा 240 के साथ, 82 ज़रब हो जाएगा 100 के साथ, और 240 वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वह 36 के साथ।
अब इसके बाद A2 की वैल्यू चाहिए, तो ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर अगर क्या हो जाएगा 16 240 ज़रब 36 16। तो आपने ये क्या करना है कैलकुलेटर के साथ 240 को ज़रब देना 36 के साथ, तो फिर आपने ज़रब 16 कर देना है 100 के साथ। जो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 86.4। कितनी आ जाएगी 86.4 वैल्यूज़ इसकी आपको मिल जाएगी, यानी जो दूसरा एरिया है उसकी वैल्यूज़ आपको 86.4 सेंटीमीटर ये मिल जाएगी। इसी तरीके से आप ये जुज़ नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें, तो जुज़ नंबर 2 हमारे पास जो दिया गया है उसमें देखें तो A1 हमें दिया गया 60 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और A2 आपने मालूम करना है और 20 सेंटीमीटर आपको लंबाई दी गई है। सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो जुज़ नंबर जो 3 है इसमें हमने A1 मालूम करना है और लंबाई हमें दी गई है 306 सेंटीमीटर, और A2 भी दिया गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5.76 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दी गई है। लेकिन A1 है तो समझे ये भी आपके पास L1 की वैल्यूज है। तो जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चल, तो सेम इसी तरीके से हल कर लेना है और जुज़ नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आपने वही तरीका कार है थे, इसमें भी आपके पास मुतशाबा हल अशकाल के रकबों की निस्बत का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 है बटा A2 बराबर होता है L1 बटा L2 का स्क्वायर। अब आपके पास डायग्राम में दिखाया गया है, तो आपके पास L1 A1 है, ये आपने मालूम करना है, और A2 की वैल्यू आपको दी गई वो 18 है, बराबर है L1। L1 की जो वैल्यू आपको दी गई 306 और बटा जो L2 की वैल्यू दी गई वो आपके पास 5.76 5.76 ये आपको सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखें तो इसका होल का स्क्वायर है, तो अब A1 बटा 18, अब 306 का मुरब्बा है, 306 को ज़रब दे दें 306 के साथ, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 12.96। और इसके बाद आपने क्या करना, 5.76 है तो 5.76 को ज़रब दें, देखिए दोनों वैल्यूज का मुरब्बा है, तो 5.76 को आपने 5.76 के साथ ज़रब दी, ये आपके पास आ जाएगा जी 33.18। कितना आ जाएगा 33.18। तो देखें A1 के साथ ये वैल्यू तकसीम हो रही है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी ज़रब आ जाएगी, ज़रब हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 12.96 बटा 33.18 ज़रब क्या है जी, देखिए 18 है, तो आपने 18 के साथ इसको क्या कर देना ज़रब। तो अब आपने क्या काम करना है, 12.96 को ज़रब दें 18 के साथ, और ये आपके पास वैल्यूज जो आ जाएगी 12.96 को ज़रब दिए 18 के साथ, तो ये आपके पास वैल्यूज 233.8 आ जाएगी वैल्यूज। बटे में क्या आ जाएगी जी आपके पास 33.18। तो ये A1 की वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, तकसीम कर देना है, तो ये आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी 7.031 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यूज आपके पास जो एरिया A1 है उसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी जी 7.031। तो जुज़ नंबर 4 है वो आपने खुद हल करना है। देखिए इसमें भी आपके पास A1 ही, जैसे कि इधर हमने A1 मालूम किया वैसे ही आपने कर लेना है। A1 यानी कि एरिया मालूम करें, और L1 की भी आपको लंबाई दी गई है, और इसके बाद L2 की भी दी गई है, और A2 की भी दी गई है। सेम तरीका अगर आपने
जो हमने जुज़ नंबर 3 सॉल्व किया है उसी का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हल कर सकते हैं। और इसके बाद हम जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 5 में हमें देखें डायाग्राम तो एक जैसी ही हैं। तो अब देखें हमारे पास A1 जो दिया जा रहा है वो है 3 सही 4/7 और उसके साथ ही L1 समझे ये लंबाई आपके पास साथ L1 की है 3 सेंटीमीटर है और A2 दिया गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो L2 की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है इसमें, यानी कि एरिया दोनों की दी गई है, रकबा के दी गई हैं लंबाइयाँ और इसके बाद लंबाई L1 की भी दी गई है तो रकबा भी दिया गया है। तो आपने L2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपने फार्मूला वही है, मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमारे पास जो दिया गया है A1 की भी दी गया है वैल्यूज़, L1 भी, A2 भी दिया गया और L2 भी दिया गया है। और इसको देखें तो सिंपलीफाई करते हैं। तो क्या करना है जी, मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मुतशाबह अशकाल के रकबों की निस्बत का फार्मूला, रकबों की निस्बत का फार्मूला इस्तेमाल करना है। निस्बत का फार्मूला इस्तेमाल करने से तो अब देखें हम आपके पास क्या है फार्मूला, ये आप A1/A2 बराबर L1/L2 का मुरब्बा, यह आपके पास फार्मूला है। तो अब देखें इसका तरीकाकार यही है कि A1 की जो वैल्यू आपको दी गई वो 3 सही 4/7 और बटा क्या है जी A2 की जो दी गई है वो आपके पास है 63 है, 63 बराबर है जी L1 की आपको दी गई वैल्यू 3/L2 आपने मालूम करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है L2। तो आप देखें सही कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। इसका तरीकाकार होता है ये नीचे वाली रकम है इसको इसके साथ ज़रब दे देना है। तो 7 3 21 और ऊपर वाली रकम के साथ जमा करते हैं। 7 3 21 जमा 4 कितने हो गए 25/7। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, 25 बटा कितना आ जाएंगे 7 के 7 को इसके साथ ज़रब देना है। 7 3 21 और ऊपर वाली रकम के साथ जमा 21 जमा 4 25/7 और 63 बराबर किसके आ जाएगा जी ये 3 3 9 और इसके बाद L की आपके पास जो कीमत आ रही है तो इसके बाद देखें N 3 का मुरब्बा लिया तो 9 आ जाएगा L की पावर 2 की 2, यह हमने लंबाई मालूम करनी है L2 की। अब देखें तो इसके बाद चीले पाई ज़रब दे दें तो L की 2 जो है L की 2 का जो मुरब्बा है यह ज़रब हो जाएगा 25/7 के साथ और ये रकम इसके साथ ज़रब हो जाएगी 9 ज़रब 63 हो जाएगी 9 ज़रब 63। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आप देख लें कि 25 L के साथ ज़रब हो रहा है तो इस दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। 7 ज़रब हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, यानी कि 9 ज़रब 63 है और साथ ही ज़रब 7 कर दें, ये 7 ज़रब हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा इनका टोटल का 25। अब आपने क्या काम करना है जी, 9 को ज़रब दे देनी है 7 के साथ, 63 के साथ ज़रब देकर और 125 के साथ क्या कर देना है तकसीम। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी जी मुकम्मल, क्या करना है इनको मुकम्मल तीनों वैल्यूज़ को ज़रब देगा 25 के साथ तकसीम किया तो 158.76 आ जाएगा, 158.76। तो अब याद रखें क्योंकि हमारे पास इधर मुरब्बा है तो दोनों तरफ क्या लेना है जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेंगे
158.76। तो अब जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो L2 की वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो 158.76 का हमने जज़र लिया तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगी, 12.6 सेंटीमीटर। ये हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन के दौरान पेंसिल कंप्लीट ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए नेक्स्ट मैंने ये मार्कर का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक इधर एंड हुआ है। शुक्रिया। और अभी तक भी जिन लड़कों ने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया उनको चाहिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स उनको मिल सकें। शुक्रिया।